बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक व्यक्ति अपनी मासूम सी बेटी आरती के साथ रहता था। आरती की मां का देहांत हो गया था। श्याम अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी देखभाल और परवरिश के लिए उसे अकेले संघर्ष करना पड़ रहा था। अपनी बेटी को मां का प्यार देने की चाह में श्याम ने एक बार फिर शादी करने का निर्णय लिया। श्याम की नई पत्नी सुनीता आरती के लिए उसकी सौतेली मां बनकर आई। श्याम को यकीन था कि सुनीता उसकी बेटी को भी अपने बच्चों की तरह ही प्यार देगी, लेकिन यह केवल उसकी गलतफहमी थी। सुनीता एक कठोर और स्वार्थी महिला थी जो आरती को अपनी दुश्मन समझती थी। आरती की मासूम आंखों में मां के प्यार की जो आस थी, वह सुनीता ने उसे कभी नहीं दी। सुनीता श्याम के सामने हमेशा मीठे बोल बोलती और दिखावा करती कि वह आरती से बहुत प्यार करती है। जब श्याम घर से बाहर होता, तब सुनीता का असली रूप सामने आता। छोटी छोटी बातों पर वह आरती को डांटती, उसे काम में झोंक देती और अपने बच्चों के साथ भेदभाव करती। आरती का बचपन धीरे धीरे उस बोझ में दबने लगा। जब आरती ने अपनी मां से प्यार भरी उम्मीद की, तब उसे केवल तिरस्कार मिला। उसकी मासूम आंखों में सवाल थे, मां, तुम मुझसे इतना घृणा क्यों करती हो? लेकिन उसे जवाब में केवल अपमान और दर्द मिला। सुनीता ने उसे घर के हर काम में लगा दिया और बाकी बच्चों के जैसे उसे खेलने या पढ़ने का कोई मौका नहीं दिया। आरती को अक्सर भूखा रखा जाता, जबकि सुनीता के अपने बच्चे स्वादिष्ट भोजन खाते। इस सब से आरती का दिल टूटता, लेकिन वह अपने पिता से कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि सुनीता ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने कुछ कहा तो उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। आरती को अपनी सगी माँ की बहुत याद आती। उसकी माँ होती तो शायद उसकी जिंदगी में यह अंधेरा नहीं होता। आरती अक्सर रातों में अपने तकिए में मुंह छिपाकर रोती। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी पीड़ा की गवाही देते थे। वह हर रोज अपने पिता से कुछ कहने की हिम्मत जुटाती, लेकिन फिर अपनी माँ के गुस्से और धमकियों से डरकर चुप हो जाती। समय बीतता गया, लेकिन सुनीता की बेरुखी और अत्याचार कम नहीं हुए, बल्कि बढ़ते ही गए। जब आरती ने अपनी माँ से यह सवाल किया कि आप मुझसे इतना कठोर बर्ताव क्यों करती हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तब सुनीता ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, तू मेरी बेटी कभी नहीं हो सकती। तेरी औनी की है और वैसी ही रहे। आरती का दिल टूट गया, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसुओं के साथ साथ एक नई चिंगारी भी थी, आत्मसम्मान और हिम्मत की चिंगारी। एक दिन जब अत्याचारों की हद हो गई, तो आरती ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपने पिता से सब कुछ कहने का निर्णय लिया। उसने अपने मन की सारी पीड़ा और दर्द को अपने पिता के सामने खोलकर रख दिया। श्याम पहले तो हैरान रह गया, क्योंकि सुनीता ने हमेशा उसके सामने सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन जब उसने अपनी बेटी की मासूम आंखों में छिपा गहरा दर्द देखा, तो वह समझ गया कि उसकी बेटी ने जो सहा वह असहनीय था। श्याम का दिल टूट गया कि वह इतने सालों तक अपनी बेटी की तकलीफों से अनजान रहा। उसने सुनीता को कड़ी फटकार लगाई और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने आरती के साथ दुर्व्यवहार जारी रखा तो वह उसे छोड़ देगा। लेकिन सुनीता के दिल में आरती के लिए कोई दया नहीं थी। वह अब भी अपने घमंड और गुस्से में आरती के साथ गलत व्यवहार करती रही। आरती ने ठान लिया कि अब वह अपने भविष्य को अपने हाथों में लेगी। उसने रातों में चोरी छिपे पढ़ाई करना शुरू कर दिया, जब सब लोग सो जाते थे। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती रही, चाहे उसकी माँ ने उसे कितना भी दबाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसने स्कूल में अच्छे अंक हासिल किए। अध्यापकों ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसकी मदद करनी शुरू की। आरती ने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां भी अपनी कड़ी मेहनत से सबको प्रभावित किया। उसने खुद को उस स्थिति से बाहर निकाला जो उसे तोड़ सकती थी। उसकी सफलता ने यह साबित किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान हर बाधा को पार कर सकता है। जब आरती एक बड़ी अफसर बन गई, तब उसने अपने पिता को अपने साथ रहने के लिए कहा। श्याम अब अपनी बेटी पर गर्व महसूस करता था, जिसने इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपनी जिंदगी को नई दिशा दी थी। सुनीता ने आखिरकार महसूस किया कि उसने अपनी नफरत और घमंड में अपनी सबसे बड़ी दौलत, एक बेटी का प्यार और सम्मान, खो दिया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरती की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, आत्मसम्मान और हिम्मत से
इंसान हर मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकता है। अत्याचार चाहे जितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ खड़ा होने का साहस ही सच्ची जीत दिलाता है।